नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस आराध्य प्रभु राम के लिए वो आमरण अनशन कर चुके हैं, खुद को आग तक लगा चुके हैं, वो परमहंस आचार्य आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घड़ी करीब आते देख बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात की भी बेहद खुशी है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका संकल्प था कि वो तभी अयोध्या आएंगे जब मंदिर निर्माण होगा। खुशी है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के लिए सदियों से हमारी पीढ़ियों ने जो है संघर्ष किया है और कितने लोग जो है स्वर्गवासी हो गए। जैसे अशोक सिंघल जी जो है, जो विहिप के जो है अध्यक्ष रहे, और स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस, अवैधनाथ जी जो योगी जी के गुरु जी थे। तमाम लोगों ने पूरे जीवन में जो है केवल राम मंदिर के लिए सपना देखते देखते कि राम मंदिर बनेगा बनेगा, और उनके कार्य जीवन में नहीं बन पाए, बेचारे स्वर्ग में चले गए। तो जैसे ही ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त 5 अगस्त को भूमि पूजन है, तो सभी संत महंत धर्माचार्य अयोध्यावासी बल्कि अपित पूरे देशवासी इतने उत्साहित हैं, इतने खुशी हैं कि प्रतिवर्ष जो है एक बार दिवाली मनाते थे, इस बार 3 दिन की दिवाली मनाने का हम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया है। और साथ ही साथ पूरे देश में हम लोग वृक्षारोपण कराएंगे, पर्यावरण की रक्षा होगी। जो कांग्रेस ने 70 साल में जो वृक्षों को कटवा करके वायु प्रदूषण बढ़ा दिया है, उसको भी डैमेज कंट्रोल करेंगे। और हम लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग इतना मेहनत किए हैं, जैसे इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी बार बार जिक्र रहा राम मंदिर। और भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते थे कि मोदी जी के हाथ से ही भूमि पूजन हो, और उनके हाथ से भूमि पूजन हो रहा है। हम लोग पहले कहते थे कि आखिर मोदी जी दुनिया में जाते हैं, अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि उनका संकल्प था कि जब भगवान का टेंटवास खत्म हो जाएगा और मंदिर बनवाने के लिए जाएंगे, और उसी में आ रहे हैं। इसलिए मोदी जी के आने से हम लोग को मानना है कि भारत 5 अगस्त को विश्वगुरु बन जाएगा, रामराज की शुरुआत हो जाएगी, और फिर वही पौराणिक काल और वैदिक काल का जो भारत का गौरव रहा वो पुनः प्रतिष्ठित। अयोध्या की उपेक्षा के लिए पहले ही सरकारों को कोसते हुए परमहंस आचार्य ने मोदी योगी सरकार में हो रहे विकास कार्यों से भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि साल 2024 तक अयोध्या ऐसी बन जाएगी कि यहाँ आने के बाद लोग कहेंगे कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो अयोध्या में है। बदलाव तो इतनी तेजी से हो रहा है। पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं तो अयोध्या को उपेक्षित रखी थी। मुगल काल का हम लोगों ने संकट झेला, ब्रिटिश शासन का संकट झेला, और कांग्रेस पार्टी ने जो है तो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो है किनारा काट जाती थी, और छोटे मोटे जो भी पार्टियां आई वो भी जो है तो अयोध्या को उपेक्षित रखी। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से लगातार अयोध्या को समझा और बराबर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मनु जो है आदि सबसे पहले जो मनुष्य की सृष्टि हुई, भगवान मनु शत्रुपा से हुई, वो अयोध्या के राजा थे। और यहीं से जो वैदिक संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका समग्र दर्शन राम जी के चरित्र से होता है। इसलिए अब राम मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या का स्वरूप बदलता जा रहा है। साफ सफाई और रोड बनती जा रही हैं, रोडों का चौड़ीकरण होता जा रहा है। साथ ही साथ में देखने को मिला है जैसे श्री राम एयरपोर्ट की भी तैयारी शुरू हो गई है, और 251 मीटर जो है राम जी की मूर्ति लगने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज बनने की भी तैयारियां शुरू। माने ये देखा बहुत अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है, और 24 तक अयोध्या इस तरह से बन जाएगी कि पूरे विश्व में चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी सिटी हो, लेकिन अयोध्या आने के बाद लोगों को लगेगा कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है, और भारत में वो जगह अयोध्या है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए परमहंस आचार्य ने यह भी कहा कि राम मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग तन मन से सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से उनकी राजनीति कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, और इसलिए वो बौखला कर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि गंगा और यमुना दोनों सनातन धर्मावलंबियों की है।
इसलिए गंगा जमुनी, जमुनी तो ये कांग्रेसियों ने कह दिया है, ये तहजीब वजीब नहीं, गंगा यमुना ये दोनों जो है सनातन धर्म से संबंधित है। और देखिए राम मंदिर बन रहा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग सहयोग कर रहे हैं तन से, मन से, धन से। और यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे राम जो है वही राम है, वो कहते हैं कि वही राम हैं जो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श हैं। अगर किसी के अंदर मानवता है तो कहीं न कहीं से राम से प्रेरित है। यही कारण है भगवान राम का जो चरित्र है इतना महत्वपूर्ण है कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, जैसे इंडोनेशिया में देखिए प्रतिवर्ष रामलीला होती है, तो जो अयोध्या के मुसलमान हैं वो राम मंदिर बनने में सहयोगी हैं, सहयोग कर रहे हैं। दरअसल में क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो नफरत की राजनीति पर जो है टिके हुए थे, लोगों को लड़ाना, इधर उधर करना, भड़काना, भड़काऊ भाषण देना। अब जब वो देख रहे हैं कि पब्लिक जागरूक हो गई है और सब लोग राम को आदर्श मान रहे हैं, सब लोगों ये कह रहे हैं कि राम सबके पूर्वज हैं, तो उनकी राजनीति कहीं न कहीं से प्रभावित हो रही है। तो थोड़ा सा वो बौखला करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन कोई भी अब यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई लड़ना नहीं चाहता है, कोई आपस में बेमनस और नफरत की ज़िंदगी अब नहीं जीना चाहता। अब लोग चाहते हैं कि मिल करके और एक इंसानियत की डगर पर चलें, मानवता की डगर पर चलें, एक फिर से वही जो है तो प्रेम की गंगा प्रवाहित हो। जिस तरह से पहले हम सब एक थे, बाद में डिवाइड हुए, उसका दुष्परिणाम भी देखा गया और पुनः फिर सब एक होना चाहते हैं। तमाम देखिए लोग, तमाम मुस्लिम मिट्टी लेके आ रहे हैं, तीर्थों का जल लेके आ रहे हैं, और तमाम मुस्लिमों का मानना यह है कि जितना हिंदुओं के लिए राम है उतना ही मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए भी राम है। सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठाकर एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के अयोध्या जाने का विरोध करने वाले नेताओं को भी आचार्य परमहंस ने आड़े हाथों लिया और कहा कि सवाल उठाने वाले जब टोपी पहनकर संसद जाते हैं तब उन्हें सेक्युलरिज्म का ख्याल नहीं आता है। देखिए ऐसा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अब जब भगवान श्री राम लला का जब केस सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, तब इनके अधिवक्ता जाते थे और तरह तरह का वहाँ जो है डंगा लगाते कि भगवान राम काल्पनिक हैं और दुनिया भरे के। इन लोगों को सिर्फ है ये है कि किसी न किसी तरह से नफरत फैलाना, किसी तरह से लोगों के अंदर जो है ये घृणा पैदा करना। और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक सिर्फ पब्लिक को लड़ाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई तब से लोग जो है जातिवाद और परिवारवाद की घृणित राजनीति को त्याग करके तिलांजलि दे दिए और राष्ट्रवाद की ओर चल पड़े हैं। सबको लग रहा है देश प्रेम जग गया है और सब चाहते हैं कि हमारा देश जो है अब तरक्की की राह पर है, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा ये छोटी मोटी बातों को छोड़ करके एक साथ मिल के चलें। इसलिए छोटी मोटी बातों को लेकर के जो है तो अब जो बातें थी वो सब खत्म हो गई। हाँ ये जरूर है, मोदी जी के आगमन पर लोग जा करके असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद के उद्घाटन में जाते हैं तब उनको नहीं लगता है, और जब वो टोपी लगा करके वहाँ जाते हैं संसद भवन में तब उन्हें इस बात को नहीं लगता है। ये सिर्फ जो है इन लोगों के अंदर जो नफरत और घृणा भरी हुई है, जिसकी ज्वाला में पूरे देश को ये जला रहे थे, और जनता उससे निकल चुकी है। जनता मोदी जी के साथ जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गई है। इसलिए इन लोगों की दुकान बंद हो गई है। तो ये लोग वही खिसियाई हुई बिल्ली जो खंभा नोचने का है, उसी तरह से इनको जनता ने नकार दिया है। और अगर इस तरह से ये कड़वे बोलेंगे, नफरत वाला भड़काऊ भाषण देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इनका निकलना मुश्किल हो जाए। तो आचार्य परमहंस ने पीएम मोदी से इच्छा जताई है कि जब तक वो हैं साल में एक बार अयोध्या जरूर आते रहें। देखिए प्रधानमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि साल में एक बार जब तक वो हैं, हम लोग चाहते हैं साल में एक बार प्रधानमंत्री जी जो है अयोध्या आते रहे, समय लगा के जब भी समय मिले प्रतिवर्ष। और साथ ही साथ में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे वनवास से आ रहे थे तो उसमें है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा कै खानी। उसी तरह से जब भगवान का टिंटवास खत्म हो गया है तो ऐसा लग रहा है कि यहीं स्वर्ग उतर गया है, यहीं जो है बैकुंठ उतर गया है। सारा लग रहा है, सारी खुशी, सारा सुख अयोध्या में आ गया है। और आज पूरे विश्व से जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी लालायित हैं कि मैं भी अयोध्या पहुंचूं। एक झलक पाने के लिए सब जो है व्याकुल हैं। और यहाँ तक कि जो अन्य जो है
है हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड इत्यादि में जहां लोग रह रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि अयोध्या का आकर के दर्शन करें। इसलिए अयोध्या अब जो है, अब वो अयोध्या है जो पौराणिक काल और वैदिक काल अयोध्या की चर्चा थी, और इस अयोध्या में अब जो आएंगे तो निश्चित रूप से एक मानवता का संदेश लेकर के, एक अमृत लेकर के वो यहाँ से लौटेंगे। आपको बता दें कि भगवान राम के लिए आमरण अनशन कर चुके आचार्य परमहंस अभी हाल ही में भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को साक्षात की चुनौती देकर सुर्खियों में छाए थे। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि भाद्रपद में तो भगवान श्री कृष्ण भी जन्म लिए थे।